Hello, I hope you guys are doing well. So Deepika Padukone is on the Time cover for May 2023 और I think मुझे लगता है कि ये एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बट आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एंड आई टेल यू व्हाई. पहले तो टाइम ने ये भी लिखा है कि दैट शी इज़ अ लेजेंड इन हर ओन राइट. यू नो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ ट्रूली रिमार्केबल. एक इंडियन एक्टर का इस तरीके से रिकॉग्नाइज होना और वो भी हिंदी फिल्में करते हुए उन्होंने हॉलीवुड की भी एक फिल्म करी है एंड बट आई थिंक दिस इज़ ट्रूली रिमार्केबल. दीपिका का एक इंटरव्यू भी सामने आ रहा है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके लिए पेशेंस की क्या वर्चूज़ हैं. उन्होंने रिलेशनशिप्स के बारे में अपने बात करी है और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी है. मैं आपसे एक ज़ाती तौर पे आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि दीपिका को मैं उनकी पहली फिल्म से मैं जानता हूँ. ओम शांति ओम. मुझे याद है म्यूज़िक लॉन्च था ताज लैंड्स एंड में एंड पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उनका इंटरव्यू मैंने किया था और उसके बाद से उनकी आई थिंक ऑलमोस्ट सभी फिल्मों के लिए मैंने उनके इंटरव्यूज़ करे हैं. बहुत से हमारे कॉन्वर्जेशंस हमारे रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक मेरे ख्याल से शायद कोई और एक्ट्रेस इस तरीके की नहीं होगी जिसको मैंने मे बी आई थिंक सोशल मीडिया पे इतना सपोर्ट किया है जितना कि मैंने दीपिका को मैंने किया है. बहुत से ऐसे आई थिंक ओकेजन्स आए हैं पिछले कुछ सालों में जब कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं और मुझे लगा है कि दैट दीपिका सही थी एंड मैंने उनको सपोर्ट किया है. एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दैट दीपिका ने कभी पर्सनल लेवल पे कभी मुझे आज तक उन्होंने नहीं कहा है कि दैट यू नो दैट मे बी आई एम लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट व्हाट्सोएवर. बट आई फाइंड अ वेरी इंस्पायरिंग. मुझे लगता है कि दैट बहुत ही आई थिंक प्रिंसिपल्ड एक्ट्रेस हैं, प्रिंसिपल्ड ह्यूमन बीइंग हैं. जिस चीज़ में बिलीव करती हैं उसको स्टिक करती हैं एंड आसानी से गिव अप नहीं करती हैं. अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखती हैं अंडर एनी एंड एवरी सर्कमस्टांसेस विच आई फाइंड वेरी फैसिनेटिंग. मुझे याद है कि दैट एक ज़माना था कि उनकी 5-6 फिल्में उनकी बैक टू बैक उनकी नहीं चली थी एंड मैंने उसके बाद भी उनका इंटरव्यू किया था. फिर कॉकटेल उनकी फिल्म आई थी वो जो कि बहुत चली और कॉकटेल के बाद में एक आई थिंक झड़ी लग गई थी फिल्मों की जो कि कामयाब रही दीपिका की एंड शी जस्ट वेंट ऑन टू बिकम द सुपरस्टार दैट शी इज़ टुडे. एंड मुझे याद है कि दैट दीपिका ने मुझसे कहा एक बार कि जो भी क्रिटिसिज्म उनके मुताल्लिक़ आता है उनकी फ़िल्मों से रिलेटेड तो वो उसको जो है काट के जो है वो अपने टेबल पे सामने लगा लेती हैं. शी इज़ द डॉटर ऑफ अ स्पोर्ट्समैन मिस्टर प्रकाश पाडुकोन. तो एक वो स्पोर्टिंग स्पिरिट उनके अंदर हमेशा है. तो शी हैज़ नॉट टेकन क्रिटिसिज्म इन अ नेगेटिव लाइट एंड शी हैज़ लर्नड फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही आई थिंक बड़े आर्टिस्ट की एक निशानी है. एंड वो जो उनका फेज़ है मुझे अच्छी तरीके से याद है जब उनकी फ़िल्में नहीं चली थी. मुझे लगता है कि सारी फिल्मों के लिए वहाँ पर भी मैंने उनका इंटरव्यूज़ करे थे लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था उनका कहीं पर भी उनका डिप नहीं हुआ था एंड शी ऑलवेज मेंटेन दैट लेवल ऑफ डिग्निटी इज़ वन थिंग जो कि मुझे उनकी पर्सनैलिटी का उनकी शख्सियत का सबसे आई थिंक अच्छा एक आई थिंक एट्रीब्यूट लगता है. बहुत ही खूबसूरत हैं लेकिन आई थिंक द वे शी कंडक्ट्स हर सेल्फ is truly extraordinary and remarkable. मुझे पर्सनल तौर पे मुझे बहुत खुशी हो रही है. एक मुश्किल दौर से गुज़री हैं दीपिका पिछले कुछ सालों में और बातचीत होती रहती है. एट टाइम्स अनफॉर्चुनेट भी होता है कि सर्टन चीज़ें जो कही जाती हैं लेकिन उन्होंने एक स्टॉइक साइलेंस मेंटेन किया, अपने काम को बात करने दी. पठान अभी आई है रिसेंट टाइम्स में जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है और अभी आने वाली जो उनकी फ़िल्में हैं वो बहुत बड़ी हैं एंड आई थिंक शी इज़ हैविंग सम रियली बिग फिल्म्स व्हिच आर लाइंड अप एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट हर डाउन. एक प्रोड्यूसर हैं और एक मेंटल हेल्थ के लिए जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने मुहिम छेड़ी है और स्टिक किया है उसको वो बहुत काबिल तारीफ़ बात है. मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि दैट कांग्रेचुलेशंस दीपिका एंड हेयर्स टू मैनी मोर एक्colades कमिंग योर वे. दिस इज़ फरीदून शहरियार फॉर कनेक्ट FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.